गुड मॉर्निंग। देखिए फॉगी मॉर्निंग, सुबह सुबह आप ये देख लीजिए कितना ज़्यादा फॉग है। मैं हूँ इस समय नवाब बंद साहब आम की बाग में, और आप ये देख लीजिए कितना फॉगी मॉर्निंग है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। और मैं तो ये कह देता हूँ कि इस समय लॉ ऑफ सिनर्जी पे काम कर जो होता है, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो लॉ ऑफ सिनर्जी पे काम करती है, विच मीन्स जहर को जहर काटता है। मैं हमेशा से बात को कहता आया हूँ कि ये जो फॉग होता है वो आपके साइनस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप उसका इस्तेमाल अगर आप खुले में जाके करेंगे तो आपको एक ऐसा आभास होगा कि आपकी नाक वाक एकदम खुल गई है। और मैं इस समय आम के बाग में, बीच बाग में हूँ, और मैं सोचा कि आप लोग इस समय कम्बल में होंगे और इसको वीडियो को देखें और इमेजिन करें। ये आप देख लीजिए, ज़बरदस्त फॉगी मॉर्निंग। इधर वाल देखिए रेलवे ट्रैक है, सामने रेलवे ट्रैक है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये जो देखिए जो घास होती है, ये जो घास है इसमें अगर नंगे पाँव अगर आप चलेंगे तो आंखों की रोशनी, खैर ये जो घास होती है विटामिन ए इसमें होता है, आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन इस समय जिसकी खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी आपके पाँव के थ्रू ज़्यादा हो जाता है। तो इस समय तो बिल्कुल ना करें। जब शुरुआत में कोहरा था तो उस समय ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, उस समय मैंने बताया था। इस समय बिल्कुल ना करें, जब इस समय हर किसी की कफिंग है, ज़ुकाम है, सभी के है ना, तो इस समय ज़्यादा है। ये आप देख लीजिए। और इस समय अलाव लगा करके तापना वो खुद में एक मन को आनंदित कर देता है। ये आप देखिए ख़ास तौर पे। कितना एक अच्छा है। और जो मैंने बताया, कुछ बताया है आप लोगों को कि विटामिन ए जिस समय जो ये घास होता है इसमें जो कोहरा है, और जो इसके पास चलेंगे तो आंखों की रोशनी, इस समय अगर आप चल दिए तो समझ लीजिए जुकाम ज़्यादा हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग कोहरे की बात बोली है। ये आप देखिए कितना देखिए, मैंने एक चीज़ को आजमाया है, कई लोगों को मैंने इस चीज़ को सही किया, मेरा खुद भी सही हुआ है। लॉ ऑफ सिनर्जी, होम्योपैथिक का जो बेस होता है वो लॉ ऑफ सिनर्जी पे काम कर देता है। सर हेनीमन जो कि जर्मन के बहुत बड़े ये फिजिशियन थे, होम्योपैथिक की इजाद इन्हें नहीं किया, सर हेनीमन इन्होंने किया था। और इन्होंने ही लॉ ऑफ सिनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि जहर जैसे कि लोहे को लोहा काटता है, सेम फॉर दिस यहाँ पे वही है कि जहर को जहर मारता है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आप देखिए एक अलग ही एक कितना अच्छा। देखिए अब आप ये देखिए कि इन पेड़ों पे देखिए छोटे छोटे जो पौधे हैं, इन पे आप देखिए जो घास की जो बूंदें हैं, अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए, आहा, ये देखिए कितना एक अच्छा है। ये देखिए लोग कहते थे कि इंसोमानिया, मुझे नींद नहीं आती। अब रोज़ रात में आदमी बिस्तर पर जब बैठ जाएगा और अपना फ़ोन लेकर के स्क्रॉल करता जाएगा, रील आगे बढ़ाता जाएगा, और फिर अपने पास फ़ोन को सरा रख के जो है कि लेटेगा और हज़ारों रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। सोचिए कितना इंजूरियस टू हेल्थ होती है। अपने से फ़ोन को कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी पर रखा जाए। एक ऐसा जो रिसर्च है कि कम से कम 2 से 3 मीटर रखिए, हो सके तो आप अपने कमरे दूर, लेकिन क्या होता है ना, कमरे दूर नहीं रख सकते, तो 2 से 3 मीटर की दूरी पे आप अपने से फ़ोन को रख दीजिए, अलहदा कर दीजिए, अलग कर दीजिए, बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, जैसे बिस्तर पर लेटे। और मैं एक बात और बता दूँ, साइकोलॉजिकली एक बात ये है
कि सोने से 5 मिनट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उस बीच में क्या होता है, सोने से आप जो चीज़ को विचार करते हैं वही आप सो जाएंगे, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में अडॉप्ट करता चला जाएगा, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड आपका हार्ड डिस्क होता है ना। तो सोने से 5 मिनट का जो समय होता है बहुत अच्छा होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए, आप अपने अंदर आनंदित फील करें, आप अपने अंदर ये सोचें कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशन दें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वो होते ही चला जाएगा। तो ब्रह्मांड आपको उस तरह को करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप बहुत सोच रहे हैं कि अक्सर क्या होता है ना कि जिनका हार्ट अटैक होता है वो आप उनकी हिस्ट्री आप जानिएगा, अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हिस्ट्री देखिएगा तो वो ये पूछेंगे जैसे रात में हार्ट अटैक का जो वक्त होता है ये बताया गया है 2 से 4 के बीच का होता है। इस बीच में स्ट्रेस ज़्यादा एक जो लेवल पे होता है, एक ये ग्रेविटेशन का फोर्स का होता है, ये है ना, इसी की वजह से 2 से 3 बजे 2 से 4 के बीच का जो वक्त होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। इस बीच में जो आदमी ये सोचता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, उस बीच में सो जाता है, तो जो आपकी धमनियाँ होती हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी आप सोएं तो सोने से 5 मिनट पहले बहुत अच्छा है। देखिए ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है यार, हम लोग के लिए सब कुछ है। अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान। हमारे घर में हमारे माँ बाप हम लोग को कभी भी देखते हैं परेशान तो वो परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि भाई देखिए हमारा क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो। तो अब सोचिए कि उस अल्लाह ने, उस भगवान ने, ईश्वर ने अपने आपको बनाया तो वो आपसे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो क्यों नहीं परेशान होगा आपको जो है ये परेशानी देख करके। आप अपनी परेशानी अपने किसी और से ना बताइए, क्यों पता किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 80% लोग तो चाहते हैं कि आप परेशान रहें। बस 1 ही 2% ऐसे लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको आपका वो चाहते हैं ना भला, तो उनको ही परेशान ना करिए कि आपकी परेशानी वो परेशान हो जाए। खुश रहिए, स्माइल करिए, पास करिए, और अपने आप को आईने में देख के जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक पॉजिटिव इमिशन आपके अंदर सीक्रेट होता है जो आपको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आप इस चीज़ को करके देख लीजिए, कभी भी लाइफ में परेशान मत होइए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एंजॉय इट। अच्छे से आप लाइफ में आगे बढ़िए, और सोने से 5 मिनट का जो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई चीज़ें यहाँ पे आपको कवर कर दी, आपको एंजॉय भी करा दिया। आप इस समय कम्बल में होंगे, अगर ये फॉगी एरिया देख रहे होंगे तो बड़ा आपको आनंद आ रहा होगा। जय हिंद।